आज हम बात कर रहे हैं भूल भुलैया मूवी की, और जिसने नहीं देखी है वो जाकर देखिए और इसका रिव्यू हम देने वाले हैं। तो शुरुआत में राजमहल में जाने से अगर हर कोई इतना डरता है तो सोचने वाली बात यह है कि उसमें तो इलीगल काम हो सकता है, क्योंकि इलीगल काम जो करते हैं वो हमेशा ऐसी ही जगह ढूंढते हैं जहां पब्लिक आने जाने से बचे या दूर रहे। और अगर हम देखे जाए शुरुआत में ही जब राजमहल में चाबी लगी रह गई थी बटुक की, तो चाबी लेने के लिए वो जब दोबारा गए थे राजमहल में, तो चाबी लेने के बाद वो घर क्यों नहीं लौट गए थे, उस राजमहल में कर क्या रहे थे, जबकि पता है कि उसमें इतना डरते हैं। बेशक मानसिक बीमारियां ठीक हो जाती हैं, लेकिन मानसिक रोगियों की बीमारियां ठीक करने के लिए ज़रूरी तो नहीं कि उनकी इच्छाएं पूरी की जाएं, क्योंकि इच्छाएं तो अनंत हैं और जैसा नई चीज़ देखेंगी सीखेंगी और फिर इच्छाएं जागेंगी। दूसरा, इस मूवी से हमको ये सीखने को भी मिलता है कि हमें कभी भी अपने मन की इच्छाएं दाब कर नहीं रखनी चाहिए, वो जाहिर कर देनी चाहिए या पूरी कर लेनी चाहिए, क्योंकि हम अपने मन को स्वस्थ तभी रख सकते हैं। और अगर हम इस मूवी के डायरेक्शन की बात करें तो भूल भुलैया 2 और भूल भुलैया 3, इन दोनों के कंपैरिजन में तो इनका डायरेक्शन भूल भुलैया मूवी का बहुत ही बेहतरीन है। मूवी को इतनी परफेक्टली डायरेक्ट किया गया है कि हम इसमें कोई कमी तो निकाल ही नहीं सकते। अब कैसे, बल्कि एक्स्ट्रा परफेक्ट है कि कैसे जैसे शशिधर के रूप में नज़र आ रहा था मंजुलिका को, जब एंड में मंजुलिका गाना गा रही थी और शशिधर लेने गया था, मेरा मतलब है अवनी नाच रही थी और श्रीधर उसको लेने के लिए गया था, तो श्रीधर को कैसे पता कि मंजुलिका के मन में या अवनी के मन में क्या चल रहा है। उसको तो बस केवल इतना ही पता था कि मंजुलिका एक मानसिक बीमारी है और अवनी उस बीमारी से ग्रस्त है। तो अवनी चाहती है कि मंजुलिका की मन की इच्छाएं पूरी हो जाएं, लेकिन श्रीधर को ये कैसे पता लगेगा कि मंजुलिका ने अब सोचना बंद कर दिया है, मतलब अवनी ने अब मंजुलिका के बारे में सोचना बंद कर दिया है और अवनी अब सोच रही है कि श्रीधर को कैसे मारा गया था। वो सब श्रीधर को कैसे पता चलेगा, आखिर श्रीधर को कब पता लगेगा कि उसको कब लेके आना है। और बाकी जैसे सबको पता है कि इसमें मुख्य कैरेक्टर अक्षय कुमार है और अक्षय कुमार ने इसमें बहुत ही अच्छी एक्टिंग की है। और मुझे जो सबसे पसंद कैरेक्टर आया वो परेश रावल का आया, बटुक का, क्योंकि वो अपने काम में चौकस रहते हुए नजर आए। और इस मूवी से हमें ये भी सीखने को मिलती है कि भूत जैसी कोई चीज़ नहीं होती है, बल्कि बहका भूत होता है। सारा खेल दिमाग का होता है, इसलिए अपने दिमाग को स्वस्थ रखें और अपने आप को भी स्वस्थ रखें, क्योंकि आधे से ज़्यादा बीमारियां दिमाग से ही उत्पन्न होती हैं। पर फिर दूसरी बात ये भी सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि अगर इसमें सारा खेल दिमाग का बताया गया है मूवी में और दिखाया गया है कि भूत जैसा कुछ नहीं होता, तो क्या मूवी के शुरुआत में जब उन पंडितों ने जो गेट को रक्षा कवच से बांधा था, क्या वो एक झूठ मूठ का नाटक कर रहे थे या पागल बना रहे थे? क्योंकि इस मूवी में यह भी दर्शाया गया है कि सारा खेल तो दिमाग का होता है, मरीज होते हैं और ये जो पंडित लोग होते हैं ये ऐसे झूठ मूठ को करके पागल बनाते हैं, ऐसा इस मूवी में दिखाया गया है। क्योंकि सीधी सी बात है, या तो डॉक्टर सही है या तो फिर वो शुरुआत वाले पंडित, या तो मूवी में भूत है या फिर मूवी में भूत नहीं है, एक ही बात हो सकती है। लेकिन ऐसा नहीं है, हमें ये समझने की ज़रूरत है कि अगर किसी पंडित ने कोई ना कोई क्रिया की है तो उसका अर्थ ज़रूर होगा। बाकी इंसान खुद समझदार होते हैं, उनके पास खुद दिमाग होता है, अपना दिमाग लगाइए, किसी की बातों में मत आइए और हमेशा दूसरों से सीखने के लिए तैयार रहिए, लेकिन हर किसी से नहीं। पहले समझिए किससे सीखना है और फिर किससे नहीं सीखना। बाकी मूवी बेहतरीन है, नहीं देखी देखिए, मज़ा लीजिए।